सिर्फ 5 आसान से स्टेप फॉलो करके अब आप भी चुटकियों में बना पाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ की गजक, एकदम मार्केट के जैसी परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट क्रंच और परफेक्ट शेप के साथ। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पालीवाल किचन में। तो आज हम बनाएंगे संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ की गजक बहुत ही आसान तरीके से। हर कोई इसको बना सकता है, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, तिल और गुड़। बस ये 5 आसान से स्टेप देख लीजिए, आप भी इसको बना पाओगे एकदम मार्केट के जैसी। तो सबसे पहला टिप्स तो आप जान लेना है कि आपको तिल कौन से लेने हैं। तो एक वाइट तिल आते हैं जो कच्चे होते हैं, उसे हमारे यहाँ बोलते हैं तिल्ली। वो आपको नहीं लेने, आपको ये लेने क्रीम कलर या फिर हल्के ब्राउन कलर में आते हैं जो रियल तिल होते हैं, उसी को आपको लेना है। इसी से आपकी एकदम परफेक्ट वाली गजक बनेगी। उसके बाद में लेनी आपको कोई भी कटोरी या फिर कप, जिससे आपको मेज़र करना है गुड़ और तिल को। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल साइज की कटोरी ले ली है और इस कटोरी से मैं 2 कटोरी भर करके तिल ले रही हूँ। तो 2 कटोरी से हम आज की गजक बनाएंगे। अब बारी आती है तीसरे टिप्स की, जिसमें तिल को भूनना है, मतलब तिल को कितना भूनना है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस गजक को बनाने के लिए। तो आपको आँच को रखना है गैस की मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको भुनना है। और इसको भुनने में आपको लग जाएंगे 10 से 12 मिनट, क्योंकि अभी सर्दी इतनी है ना कि 3-4 मिनट तो गर्म होने में लग जाते हैं कढ़ाई और तिल को ही। तो भुनने का टाइम आपको आराम से लग जाएगा 10 से 12 मिनट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप तिल भूनो तो वो चटके या फिर उछले, नहीं, क्योंकि तिल भी कई प्रकार के आते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 10 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली चलाना है। उसके बाद में आप देखोगे इसमें अच्छा खासा धुआं उठने लगेगा, बढ़िया सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। और नहीं तो अगर आप इसको हाथ से उठाओगे ना तो आपकी जो हाथ है ना, इसको छू नहीं पाएंगे, अच्छे खासे गर्म हो जाएंगे, इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। इसका मतलब आपके तिल अच्छे से भुन चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं भुनना है और इससे कम भी नहीं भुनना है, इतने तो आपको तिल को भुनना ही पड़ेगा। बस इतना जब टाइम हो जाए तो बिना देरी किए हुए आप इसको तुरंत निकाल दें एक थाली में, ताकि तिल अच्छे से ठंडे हो जाए। तो जो आज मैं आपको 5 टिप्स बता रही हूँ ना, वो पूरी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, एकदम आराम से, ताकि आप इसको समझ सको और इसको आप फॉलो कर सको। तो 3 टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगला स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। तो ये है चौथा स्टेप, जिसमें आपको लेना है गुड़। तो गुड़ भी आजकल कई प्रकार के आते हैं, तो आपको लेना है ये ऑर्गेनिक गुड़, जो एकदम हल्का डार्क ब्राउन कलर में आता है, इस तरह से चिक्की के शेप में आता है। ये आपको कहीं भी किराना स्टोर या फिर सुपर मॉल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस गुड़ को हम कद्दूकस करेंगे या फिर चाकू से काटेंगे। अगर आपका गुड़ एकदम फ्रेश है तो एकदम सॉफ्ट होगा और इजीली कट जाएगा। तो ये है चौथा स्टेप जिसको मैं बता रही हूँ, इसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो गुड़ होता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसकी जो चिक्की बनेगी ना, वो भी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ बनेगी। या फिर गजक बोल दें, तो आप इसको क्या बोलते हो मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं तो गजक, चिक्की कुछ भी बोल देती हूँ, पर हाँ, बनेगी एकदम मार्केट के जैसी, सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी और परफेक्ट शेप के साथ। तो यहाँ पे गुड़ को भी हमें काट लेना है, साथ ही साथ इसका भी मेज़र कर लेना है। तो जितना आपने तिल लिया है उतना ही आपको गुड़ लेना है। उसी कटोरी से भर करके 2 कटोरी हम गुड़ लेंगे। तो उसी कटोरी जिससे हमने तिल लिया था, उसी से हम परफेक्ट भर भर के मैंने 2 कटोरी गुड़ ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली उसी कढ़ाई में डाल दिया है, लेकिन हमने गैस स्टोव यहाँ पे अभी चालू नहीं किया है, क्योंकि गुड़ को मेल्ट करने से पहले इसके आगे की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलता है। तो गुड़ को हमने कढ़ाई में डाल दिया। अब यहाँ पे हमें गजक किस पर बनानी है वो चीज़ें आप पहले से रख लें, या तो चॉपिंग बोर्ड ले लें, या फिर आप कोई भी ये बटर पेपर ले लें, या फिर कोई बड़ी थाली प्लेट ले लें और उसको अच्छे से घी से ग्रीस करके रख दें, ताकि बाद में हमें दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे मैं आज इसको बटर पेपर पे बना रही हूँ, तो बटर पेपर पे अच्छे से घी लगा कर रख देंगे। साथ ही बेलन को भी अच्छे से घी से कवर करके रखना है, ये सबसे ज़रूरी है, इसके बिना तो बनेगी ही नहीं। तो ये प्रिपरेशन हमें पहले कर लेनी है। चलिए अब आता है पांचवा और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है गुड़ गुड़ को मेल्ट करना और इसकी परफेक्ट चाशनी बनानी। अब गुड़ को मेल्ट करना है आपको बिल्कुल धीमी आंच पे ना, तो
मीडियम और ना ही हाई, बिल्कुल धीमी आंच रहेगी। हाँ, बीच बीच में 1-1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आप मीडियम फ्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि हमें तिल को भूनने में लग जाते हैं 10 मिनट, तो आपको गुड़ को मेल्ट करने भी आराम से लग जाएंगे 10 मिनट, क्योंकि इसे भी हमें बिल्कुल धीमी आंच में ही मेल्ट करना है। और तब तक मेल्ट करना है जब तक कि एकदम परफेक्ट इसकी चाशनी नहीं बन जाती। तो बीच बीच में हमें इसे चेक भी करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 4 से 5 मिनट में ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और धीरे धीरे एकदम सॉफ्टनेस आ जाएगी, एकदम क्रीमी हो जाएगा और फूलने लग जाएगा। तब आपको क्या करना है, साइड में रखना है ठंडा पानी, जिसमें हम इसकी तार को चेक कर सकें, क्योंकि हमें इसकी तार बनानी एकदम क्रिस्टलाइज वाली, तभी हमारी गजक बनेगी एकदम परफेक्ट वाली। तो एक कटोरी में एकदम ठंडा चिल्ड पानी, जिसे हम अभी बर्तन धो रहे हैं वैसा ले लेना है और उसमें एक एक ड्रॉप डालते हुए चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हुए हैं, अच्छा फ्लपी हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बार इसकी एक ड्रॉप चेक कर ले रही हूँ पानी के अंदर डाल करके। ठंडे पानी में डालेंगे और बस 5 से 6 सेकंड तक इस पानी में रखने के बाद इसको चेक कर लेंगे और बीच बीच में चलाते ही रहेंगे ताकि गुड़ मतलब ज़्यादा जले नहीं। और इसको मैं चेक कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो ये सॉफ्ट हो रही है, मुड़ रही है। तो आप देखिए ये चाशनी अभी तैयार नहीं हुई है। चाशनी कब तैयार होगी, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, गुड़ एकदम लाइट हो जाएगा, इसका कलर एकदम डार्क होना शुरू हो जाएगा और ये जो हम इससे तार डाल रहे हैं, तो थोड़ी सेकंड में ही ये टूटने लग जाएगी, एकदम क्रिस्टल होगी, टूट रही है, यानी कि आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो बस बिना देरी किए आपको इसमें तुरंत ही तिल डाल देने हैं। तो देखिए जैसे कि गुड़ आपको देख रहे हो कि इसमें हल्के रेड डॉट आ रहे हैं, एकदम फ्लफी हो गया, हल्का हो गया है, तो यानी कि चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो तिल डालने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी है, तुरंत गैस की आंच को बंद कर लेना है और तिल को अच्छे से गुड़ में मिला लेना है। अब आप चाहें तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच देसी घी भी डाल सकते हो, इससे एक तो अच्छी सी साइन आती है, साथ ही एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद तुरंत ही इसको हम बटर पेपर पे डाल देंगे, ताकि हम इसको अच्छे से बेल पाएँ। तो यहाँ पे मैं इसको बटर पेपर पे बेल रही हूँ, तो यहाँ से नीचे से हम चॉपिंग बोर्ड हटा देंगे और इसको बेल डालने के बाद तुरंत हमें नहीं बेलना है, एक बार अच्छे से इकट्ठा कर लेना है तिल और गुड़ को, ताकि फटे नहीं और एक सार हो जाए। उसके बाद में बेलन की सहायता से हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं ये बेल रही हूँ, तो नीचे मेरे कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं रखा, तो ये इधर उधर हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको आराम से बेलें, क्योंकि मैंने कोई भी थाली वगैरह प्रिपेयर नहीं की थी। तो मैं इसको बटर पेपर पे ही बेल रही हूँ और साइड वाले कॉर्नर्स हल्के हल्के फटेंगे, तो बिना टेंशन बस आप बेलते जाएं और बस कोशिश कीजिएगा हल्के हाथ से इसको इकट्ठा करते जाएं। हाँ, बस बेलते समय ये बात दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि हाँ, हम इसको कर लेंगे, वो भी मार्केट के जैसा। थोड़े से किनारे फट रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम प्रोफेशनल नहीं है, हम रोज़ नहीं बनाते हैं, सिर्फ सर्दियों में बनाते हैं, वो भी शायद 1 या 2 बार ही। तो आप टेंशन फ्री हो के आराम से बनाएं। थोड़े से क्रैक आ रहे हैं साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एंड में एकदम परफेक्ट टेक्सचर ले आएंगे। कैसे कि हम इसके कॉर्नर्स हटा देंगे, कॉर्नर्स में वही टेस्ट रहेगा, बस इसमें टेक्सचर नहीं आएगा। तो साइड वाले कॉर्नर्स हम निकाल देंगे और बीच वाला जो है उसको हम बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ कट करेंगे। तो जब हल्का गुनगुना रहे ये, तो हम इसमें कट लगा लेंगे ताकि इसको काटने में ईजी हो। इस टाइम कट लगाने से क्या होगा कि जब ये ठंडी होगी ना, तो बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट शेप में निकल के आ जाएगी। चाकू आपको एकदम थोड़ा तेज़ धार वाला लेना है, तो ये इजीली हो जाता है। अब जब तक हमने इसमें कट लगाए हैं और साइड वाले कॉर्नर्स निकाले हैं ना, तो तब तक ये आराम से अच्छे से ठंडी हो जाएगी और ये है हमारा एंड वाला टेक्सचर। तो आप देख सकते हो। अब है ना, आपको हल्का सा ज़्यादा जोर लगा के इसको चाकू की सहायता से कट निकाल देने हैं जो हमने पहले लगाए थे। तो ये देखिए बहुत ही इजीली एकदम बढ़िया शेप में कट करके तैयार हो गई है आज की हमारी ये स्पेशल तिल गुड़ की गजक। तो है ना मज़ेदार। बस 5 स्टेप है, बहुत आसान है, लेकिन हाँ ज़रूरी भी उतना ही है। तो पांचों स्टेप यूज करके आप भी ये परफेक्ट इस बार मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ की गजक ज़रूर से बनाइएगा।
सच मानिए, जिसको भी खिलाएंगे ना एक बार ज़रूर से पूछेंगे किस दुकान से लाए, और अगर आपने कह दिया कि घर पे बनाया है तो 100% आपसे वो रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो आज की ये तिल गुड़ की गजक की रेसिपी आपको कैसी लगी? आपको ये मेहनत मेरी अच्छी लग रही है? तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे से आगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर से बताइएगा, ताकि वो भी इस मज़ेदार से रेसिपी को बना सकें। तो तिल गुड़ खाना जितना गुणकारी है, ये उतने ही स्वादिष्ट भी लगते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, माइंड के लिए, और कोल्ड वेव से बचाते हैं। अभी की ठंड इतनी है ना, तो तिल तो खाना बनता ही है, चाहे आप किसी भी सोर्स में इसको बना के खाएं। तो सबसे अच्छी तो तिल गुड़ की गजक ही है, तो इससे अच्छा तो और होगा ही क्या। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।